और बारिश हो रही है हल्की हल्की। हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आपको थोड़ा सा व्यू दिखा। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है ना, तो वो साफ हो रहा है वहाँ का मलबा जो पड़ा हुआ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है नए दिन की शुरुआत, मतलब कि थर्सडे। आज है डेट 6 जुलाई और अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और आज हम जा रहे हैं नैनीताल। दिल्ली टू नैनीताल की ट्रिप है। हम पूरे 2 महीने के बाद नैनीताल जा रहे हैं, मतलब कि 2.5 महीने के बाद। ठंडी ठंडी हवा में बहुत गर्मी हो रही है और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर आपको मिलते हैं। और अब आपको नैनीताल की सीरीज़ देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं। और अभी अब्बा बेटी सो रहे हैं, इनको अभी हम उठाएंगे ब्रेकफास्ट बना के। और फाइनली मैं यहाँ सैंडविच बनाऊंगी आलू के। तो मैं यहाँ 2 तरीके से बनाऊंगी। पैन में बनाऊंगी जिसका टेस्ट ग्रिल सैंडविच जैसा आता है बिल्कुल पैन में, और बाकी बनाऊंगी सैंडविच मेकर में। तो मैं ये रास्ते के लिए भी बना रही हूँ कि वरीशा को भूख लगे तो उसको भी दे दें, और ब्रेकफास्ट के लिए भी बना रही हूँ। बट ब्रेकफास्ट में खाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, इस वजह से 1 आध टोस्ट ले लेंगे, बाकी हम रास्ते में खाएँगे जब भूख लगेगी। और वरीशा के लिए तो कंपलसरी बनाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा सामान जो है सब जा चुका है, सब हमने पैक कर दिया है। और यहाँ वरीशा मैडम घूम रही हैं, ये देखिए। बाय बाय नहीं, हाय। ये सब हमारा खाना वाना रखा हुआ है जो लेके जाते हैं हम। और अब हम चलते हैं। फाइनली अब हम बाहर निकल गए हैं और लॉक लगाते हैं। है वरीशा, नैनीताल जा रहे हैं? नैनीताल चले नैनीताल। वरीशा को ना नींद से उठाया है ना, इस वजह से, और हमें थोड़ी सी लेट भी हो गया। चलिए चलते हैं। तो कैसा लग रहा है चल नैनीताल? अच्छा, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा है इस टाइम। और ना हमारे मतलब जिस टाइम हम अपने घर पे खड़े हैं, जिस मतलब जो हमारा फ्लैट है, यहाँ से हमारा नैनीताल वाला घर जो है ना पूरा 290 किलोमीटर है। हाँ, वही 300 के अराउंड पड़ जाता है। तो अभी 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और सुबह के बज रहे हैं 6:44 AM। तो बस अभी हम चलते हैं यहाँ से। मैं रीसेट कर लूँगा फिर जल्दी से, एक बार हो गया रीसेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ऐसे ही लग रहा है, सारा जगह मौसम ऐसे ही मिलेगा। यहाँ तो काफ़ी बारिश हो भी चुकी है पहले से ही, पानी भरा है सड़क पे। यहाँ ऐसे लग रहा है बारिश हो रही है तेज़। और नैनीताल बचा है यहाँ से 241। देखते हैं कितनी देर में पहुँचेगी। अभी तो बारिश की वजह से बहुत हल्के चलना पड़ रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। वरीशा के ना पैर में दाना निकल गया या शायद उसको मच्छर काट गया या कुछ हो गया, तो अब वो उसी को नोटिस करे जा रही है। देखिए उसका हाथ भी वही है। बस वरीशा हो गया, खुशली आ रही है। नैनीताल 119 दिखा रहा है अभी लिखा हुआ। एक्चुअल में कितना है? 10 किलोमीटर ऊपर रहता ही है। जब से घर से निकले हैं उसके थोड़ी देर के बाद से हमें कंटिन्यू बारिश ही बारिश मिल रही है। बस कहीं बीच बीच में है जहाँ नहीं हो रही है, वरना कंटिन्यू बारिश है। हमने रामपुर क्रॉस कर लिया है, अभी रामपुर तक हमें बारिश मिली, बीच में कहीं कहीं नहीं मिली। अभी बारिश इतनी तेज हो रही है और काफी टाइम से हम रुकने की सोच रहे हैं। जब भी सोचते हैं कि हाँ, जब ढाबा निकल जाता है बारिश में, जब दिखता है फिर बैग लेना हमारा कोई वो तुक नहीं बनता, तो हम जो है फिर आगे बढ़े जा रहे हैं। अभी तक कोई वो ढाबा नहीं मिला है हमें। अब देखते हैं अगर कोई ढाबा मिला। भूख इतनी तेज़ लग रही है हमें, भूख बहुत तेज़ लग रही है। और खाना वाना सुबह नाश्ता करा नहीं जाता है, बस चाय पी के चले थे हम, एक पीस स्लाइस खा के। और अब भूख लग रही है बड़ी तेज़। अब ढाबा मिल जाए कोई तो फिर हम रुकते हैं। और फाइनली जो अब टोल पड़ेगा ना, वो 5वां टोल पड़ेगा। नैनीताल जाते हुए 5 टोल पड़ते हैं पूरे। और ये भी नहीं कम का टोल कटता हो, अच्छा खासा टोल कटता है। 160, 150, 140 हर टोल पे है ना, ऐसे ही कटता है ना। और ये लास्ट टोल है, मतलब अब जो पड़ेगा वो नैनीताल में एंट्री में पड़ेगा, जो पड़ता है उसमें तो हमें कोई वो देना भी नहीं पड़ता। हमारे पास उसका पास लगा हुआ है हमारी कार पे, तो वहाँ का तो हमें देना नहीं पड़ता। पर ये जो टोल है ना फास्टैग वाले, ये हमारी जान निकल, मतलब हमारी के जितने भी जाते होंगे जो टोल, ये 5-6 लाइन से पड़ जाते हैं ना हर सिटी में, बहुत ही ज्यादा वो हो जाता है। ये ना सामने पानी ना खेतों में भर गया है, देखिए कितनी बारिश हो रही है, खतरनाक वाली। चलो चलें।
40 कर ली, सब कुछ कर लिया इसने, परेशान भी कर दिया। और फाइनली हमें ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल गया, रेस्टोरेंट मिल गया और हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। और यहाँ पर अब हम ऑर्डर के लिए देख रहे थे कि क्या मंगाएं। फाइनली हमने आलू के पराठे मंगाए। जब हम इससे पहले आए थे तो बारिशा बहुत छोटी सी थी, तो हम उसको कैरिंग आउट में लेके आए थे, तो हमने इसी टेबल पर उसको यहाँ पे बिठाया था और अब भी हम सेम इसी टेबल पर बैठे हैं। और अब वरीशा जो है ना गोद में बैठी है। और यहाँ पे फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। हमने मंगाया था आलू के पराठे और चाय। और यहाँ पे वरीशा आलू के पराठे तो बहुत एंजॉय करके खाई थी और उसके बाद हम बाहर निकल गए थे वापस जाने के लिए। काफ़ी बादल ऐसा लग रहा है कि और बरसेगा। हमने ले लिया अपनी पानी की बोतल, बचा हुआ छोड़ा नहीं वहाँ पे, अब आगे यूज़ आएगा यही। मैं दिखाता हूँ आपको मौसम, ये देखिए हम बरस ही रहा है पूरा। अभी हो गए ब्रेकफास्ट करके फ्री हम, अभी बस यहाँ पे समरीन वरीशा का दूध पलटेगी और उसके बाद हम चलेंगे अपने नैनीताल की तरफ। और बारिश कंटिन्यू है तो ड्राइव भी स्लो करनी पड़ेगी हमें, कुछ ज़्यादा ही स्लो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। और ये यहाँ बैठी हैं मैडम हमारी, ये भी खूब एडवांस में बना के रख रही हूँ, कभी नींद आएगी तो हाँ लगेगी, अब तो नाश्ता करेंगे। अब तो पेट भर के नाश्ता इन्होंने आलू के पराठे खा लिए हैं। आलू प्याज के आलू के पराठे खूब पेट भर के। अब बस अब चलने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारी ड्राइव हो चुकी है 208 किलोमीटर और अभी बचा है तकरीबन 100 किलोमीटर बचा है अभी हमारा। और सो बाकी अभी हम 208 किलोमीटर जैसे आपने देखा हम चल चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमें 100 किलोमीटर और चलना है और तकरीबन 2 घंटे तो तकरीबन लगेंगे क्योंकि अब चढ़ाई आ जाएगी और बारिश भी सुनी है हमने, बारिश हो रही है वहाँ पे तो और स्लो हो जाएगी। अभी यहीं पे प्लेन में हम स्लो चल रहे थे तो चढ़ाई पे और स्लो चलना पड़ेगा हमें। सुबह 6:45 मतलब घर से 6:30 बजे निकल चुके थे, 7:45 बजे के चले गए और अब 11 बज रहे हैं। हाँ, बारिश की वजह से बहुत स्लो चलना पड़ रहा है हमें, बहुत तेज बारिश रास्ते में मिल रही है और अब भी कंटिन्यू हो ही रही है। और इतनी भूख लग रही थी, फाइनली अब आके मिला। 8 बजे से हम ढूंढने में लगे, दिखता था फिर आगे निकल जाते थे। ये यहाँ पे तो हम रुक भी चुके हैं तो हमें इसका आइडिया था कि ये पड़ेगा हाँ, तो इस वजह से हमने गाड़ी ऑलरेडी और स्लो कर दी थी कि हाँ बस अभी जल्दी से आए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो अब चलते हैं, चलिए आगे का दिखाएंगे। अब हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं। तो फाइनली अब हम हल्द्वानी से भी निकल चुके हैं, काठगोदाम भी निकल गया है और अब नैनीताल आने वाला है। अब हम नैनीताल की चढ़ाई पे चढ़ने वाले हैं। सामने हमें पहाड़ दिख रहे हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। सामने पहाड़ आ गए हैं, अब हम चढ़ेंगे ऊपर और वहाँ भी बहुत तेज बारिश हो रही है। और मुझे मतलब हमें पता तो चली गया था कि वहाँ बहुत तेज वाली बारिश हो रही है रात से, और अभी पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मतलब आधा 1 घंटा पहले भी बताया था कि बारिश हो रही है। अब नहीं पता, अब जाके पता चलेगा कि रुकी या नहीं रुकी। यहाँ तो हल्की हो गई है हल्द्वानी में। और फाइनली नैनीताल की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है, पहुँच जाएंगे। यहाँ पे बारिश हो रही है, सुबह से ही हो रही थी तेज, कल रात से हो रही थी शायद। कल रात से। और ना हमें चलते हुए पूरे 6 घंटे हो चुके हैं और अभी घर पहुंचते पहुंचते 7 घंटे हो जाएंगे पूरे, क्योंकि पहाड़ पे तो वैसे भी कार स्लो चलती है और ऊपर से बारिश भी हो रही है तो और लो हल्की हो गई इस वजह से। तो वैसे भी नैनीताल पहुंचने में 7 घंटे या 8 घंटे तो लगते ही लगते हैं। चाहे आप कितनी भी जल्दी चल लो, आप पहुंचोगे जाके दोपहर में ही। चाहे बिल्कुल सुबह सुबह चलो, 2 बजे से 1 बजे से पहले नहीं पहुंचोगे। हम तो 2 बजे पहुंचेंगे, अभी तो 1 बजने मतलब 12:30 ही हुए हैं। ये यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है ना, तो वो साफ हो रहा है, वहाँ का मलबा जो पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे करके निकलना पड़ता है।
एक लाइन निकलेगी और एक लाइन रुकेगी। कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसा ही होता है, कायदे से चलना पड़ता है पहाड़ों में। अगर सभी अड़ के खड़े हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पता चल दूसरा लाइन स्लाइड और आगे। तो ये एक रुकेगा एक चलेगा। ये लैंड स्लाइड हुआ है तो ये सारा रोड पे आ गया था ना, तो इसका मलबा साफ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने रोका है गाड़ी को साइड में करके वर्षा को, ताकि हम गर्म कपड़े पहना दें, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो अब ठंड स्टार्ट हो ही जाएगी। ऑलरेडी इसमें 21 डिग्री दिखा रहा है, तो ऊपर तो और ज़्यादा ही होगा वैसे भी, क्योंकि पूरा हाफ में थी ना वो, इस वजह से। ये मैडम सुकून से पहनती नहीं है, वो वहाँ देख रही हैं क्या कर रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं ना पोस्टर लगा रहे हैं, तो उनको देख रही है। स्वेटर पहन लिया, पजामा भी पहनेगी। ये मैंने गाड़ी लगाई है बिल्कुल, ये रोड है, ताकि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती हुई दिखती रहें, ऊपर वाला भी देख लो नीचे वाला भी देख लें। बस ये पहन लें, फिर स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग दोबारा से। अब देखो वर्षा का लुक। वर्षा फिर से आ गई गर्म कपड़ों में 2 महीने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्षा का लुक पूरा बदल गया, पजामा और स्वेटर में आ गई वर्षा, है ना वर्षा? वर्षा क्या पहन लिया? अब वो ये देख रही है मैंने क्या पहन लिया, उसको खींच के ये देखो। ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं हम तो खींचा खोल के, है ना वर्षा? ओ वर्षा का हाथ भी बाहर चला गया। बारिश में भीगला है, मजे आ रहे हैं, मुझे हंस रहे हैं, हंस रही देखो तुम, देखो गौरा उठ रहा है वहाँ पे। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। तो देखिए ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना। वहाँ तो गर्मी हो रही थी इतनी खतरनाक वाली, तो इतनी गर्मी हो रही थी, यहाँ के सुकून तो मिला कम से कम, बारिश हो रही है और इसको कितना मजा आ रहा है। और यहाँ देखिए पीछे फॉग आ रहा है, यहाँ बरसातों में ना ऐसे ही मौसम रहता है, ठंडा ठंडा हो गया बिल्कुल ही, मौसम चेंज एकदम, ऊपर से नीचे आने में मस्त हो रहा है एकदम, ग्रीनरी पूरे में। क्या सुसु आ रहा है? यहाँ मत करना सुसु है, यहाँ मत करना, यहाँ गंदी बात हो जाएगी। नीचे घर भी हैं और वो रिजॉर्ट टाइप में बने हुए हैं, आप रह भी सकते हो। उधर देखो फॉग कितना उठ रहा है, मिस्ट। अभी तो ऊपर भी मिलेगा, अब ऊपर जा रहे हैं तो हम तो बस चलते हैं हम अब ऊपर ही मिलेंगे हम आपको। और यहाँ घाटी में फॉग हो रहा था, मतलब घाटी में से फॉग निकल रहा था, क्योंकि मॉनसून जब होता है ना नैनीताल में, तो उसके ना टाइम पे फॉग होता है यहाँ पर। तो नैनीताल में रहने वालों को पता होगा और जो नैनीताल में आते हैं घूमने उनको भी पता होगा, क्योंकि मॉनसून जो होता है उस टाइम पर नैनीताल में बहुत ज़्यादा फॉग होता है बारिश के टाइम पर। बस पहुँच गए, 2 किलोमीटर है बस मानगढ़ी तो पहुँच गए। थोड़ा सा ऊपर से घर पहुँच गए, बहुत सीन है, हमारा भी 3 ही हो। और यहाँ पे वर्षा सो चुकी है, उसको नींद आ गई थी, वो सो गई है। बस अब हम 15 मिनट में अपने घर भी पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 1:46, मतलब कि हम पूरे 7 आवर्स में नैनीताल पहुँचे हैं। और यहाँ पे जहाँ अभी हम पहुँचे हैं, मतलब सामने बस स्टैंड है, मतलब तल्लीताल का, नैनीताल का जो बस स्टैंड है वो ये है। और ये नैनीताल की झील और गांधी जी की मूर्ति। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे भी टोल पास है, बट यहाँ हमें पास नहीं देना। और ये है मल्लीताल का रिक्शा स्टैंड।
घर है जो कि पेड़ों से ढक चुका है, अभी दिखेगा ही नहीं। और ये मस्जिद नैनीताल की, और इधर फील्ड। हमारे पार्किंग बन भी गई 2 महीने के अंदर। और ये सामने जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये हाई कोर्ट का गेट है, जो हाई कोर्ट है यहाँ पर। फाइनली अब हम घर पहुँच चुके हैं, अपनी कार पार्क कर दी है और थोड़ा बहुत सामान ले लिया। खिलौने पहले ले लिए कुछ नहीं ना नहीं। चलो वर्षा तो इसे बाहर भाग रही है, देखो इसे बाहर भागना है, इसे इधर ही जा रही है देखने के लिए। और फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आते ही हमें मिला है चूहों का आतंक। पोटी पड़ी हुई खड़ा कर दे। अब ये हटा के पता चलेगा यार इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ताला लगा है किसी यहाँ पे भी, ये ना अब हटा के ही पता चलेगा सब। किचन का ताला खोलना है। तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सब साफ सफाई कर लें, सब कुछ फ्री हो जाए, फिर आपको मिलते हैं, फिर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने अपना सब सेट कर लिया, अभी अपना सिस्टम लगा रहे हैं। और ये यहाँ पे ये लोग आ गए, और ये जो लड़का है ना, इसने वरिशा को उठा दिया, अब वो चिड़चिड़ी हो गई। और ये फाबिया आ गई है ना, बू गायब हो गए। बू भेज दिया। कहाँ गए? बू चले गए घर छोड़ के दूसरे घर में। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। चल चुप कर।